अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 5/2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर एक्स प्लस 3y की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करें। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी हमने ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करनी है, जबकि 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 30, 2x जमा 5y छोटा और बराबर है 30 से, 5x प्लस 4y छोटा और बराबर है 20 से, x बड़ा और बराबर है 0 से, y बड़ा और बराबर है 0 से। तो इसकी हमने ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करनी है। तो जैसे हमने सवाल नंबर 1 को हल किया था ऐसे ही हमने सवाल नंबर 2 को भी हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y छोटा और बराबर है 20 से, x बड़ा और बराबर है 0 से, y बड़ा और बराबर है 0 से। तो ये जो दो गैर मसावातें दी हुई हैं इनको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2x प्लस 5y छोटा और बराबर है 30 से, ये जो गैर मसावात है इसको हल करेंगे। 2x प्लस 5y छोटा और बराबर है 30 से, इसकी मुतलका मसावात लिखेंगे। इसकी मुतलका मसावात क्या होगी, मुतलका मसावात, ये जो छोटा और बराबर है ना इसको ख़त्म करके हम मसावी की अलामत लिख देंगे। 2x प्लस 5y बराबर की अलामत लिख देंगे, बराबर 30। तो ये बन जाएगी मसावात नंबर 1। इसको हम मसावात 1 का नाम देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। x और y की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। मसावात 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से मसावात 1 जो है इसमें हमने x की वैल्यू 0 दर्ज करनी है। तो ये जो x है यहाँ पर 0 दर्ज करते हैं, प्लस 5y बराबर 30, 2 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, प्लस 5y बराबर 30, ये 0 प्लस 5y ये आ गया 5y बराबर 30। ये देखें y के साथ 5 ज़रब है तो ये दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, 5 इधर ज़रब हो रहा है दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, 30/5, 30 को 5 पे तकसीम किया ये आ गया 6। नुक्ता क्या आ गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 0,6। अब हमने y की वैल्यू 0 दर्ज करनी है मसावात 1 में। मसावात 1 में y बराबर 0 दर्ज करने से 2x, y की प्लेस पे हमने 0 दर्ज करना है, 5 इंटू 0 बराबर 30, 2x जमा 5 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, बराबर 30, 2x जमा 0 ये आ गया 2x बराबर 30। ये 2 इधर ज़रब है दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, इधर बच गया x है, 30 तकसीम 2, 30 को 2 पे तकसीम करेंगे ये आएगा 15, x की वैल्यू 15 आ गई, नुक्ता 15,0, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 0, तो ये नुक्ता आ गया 15,0, ये नुक्ता आ गया 0,6। अब ये जो गैर मसावात है ना इसको हमने चेक करना है 0,0 पर। 0,0 क्या होता है, ओरिजिन, ओरिजिन पर हमने इसको टेस्ट करना है, चेक करना है। नुक्ता 0,0 को आजमाइशी नुक्ता के तौर पर लें। ये जो नुक्ता है ना 0,0 इसको हमने आजमाइशी नुक्ता के तौर पर लेना है और इसे, ये जो गैर मसावात है
इसमें हमने दर्ज करना है। 2x जमा 5y छोटा और बराबर है 30 से, इसमें हमने दर्ज कर देना है। 2x जमा 5y छोटा और बराबर 30 में दर्ज करने से इसमें दर्ज कर देंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। यहाँ पर x की वैल्यू 0 जमा 5y की वैल्यू भी 0 छोटा और बराबर है 30 से। 2 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, 5 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, 0 जमा 0 0 आ गया, छोटा और बराबर 30 से। तो ये देखें 0 छोटा है 30 से, तो ये सही है जवाब इसका, इसको लिखेंगे सही। तो इसका जो सायादार हिस्सा होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा, 0,0 की तरफ होगा। ये जो दो नकात से लाइन बनेगी ना, इसका जो सायादार हिस्सा होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। तो हम ये जो नकात हैं इनको ग्राफ पर जाहिर करते हैं। ये एक्स महवर है, ये वाई महवर है। एक्स महवर जो है ये भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है और वाई महवर पर भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4, ये 1 सेंटीमीटर का फासला है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, ऐसे इसमें भी 1 सेंटीमीटर का फासला है। तो इस पर नकात को जाहिर करते हैं। ये देखें नुक्ता 0,6, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, तो ये कहाँ पर आएगा? एक्स की वैल्यू 0, तो वाई महवर पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। ये देखें 0, यहाँ पर 0 है ना, तो ये वाई महवर पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू 6 यहाँ पर आएगी। ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये जमा का 6 यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नुक्ता है 15,0, तो ये 15,0 कहाँ पर आएगा? x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 15, तो ये देखें x महवर पे ये x की वैल्यू 15 ये है, 1 2 से लेकर 15 तक, ये देखें 15 ये है, x की वैल्यू 15 और x महवर पे y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 0 होगी। अब ये जो 6 है और ये 15 है, इसको ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया ऐसे। ये नुक्ता है 0,6, ये नुक्ता है 15,0। इस लाइन की मसावात लिख देते हैं। इस लाइन की मसावात क्या आएगी? 2x जमा 5y बराबर 30 है। यहाँ पर इसकी लाइन लिख दें, 2x जमा 5y बराबर 30। अब इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। ये देखें 0,0 दर्ज करने से ये सही जवाब आया है, 0,0 दर्ज करने से ये सही जवाब आया है। तो इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा, 0,0 की तरफ होगा। ये 0,0 हमने दर्ज किया था ना, तो ये शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम इसको पहले शेड नहीं करेंगे, ये पहले दूसरी गैर मसावात को हल करके दूसरी लाइन जो होगी उसको पहले ग्राफ पर जाहिर करेंगे और इन दोनों का जो तकाते होगा ना, सेम एरिया होगा शेड, उसको सिर्फ शेड करेंगे। तो पहले हम दूसरी गैर मसावात को हल करेंगे। दूसरी गैर मसावात है 5x जमा 4y छोटा और बराबर 20 है। इसको हल करेंगे। 5x जमा 4y छोटा और बराबर है 20 से। इसकी मतलका मसावात लिखेंगे। मतलका मसावात क्या आएगी? 5x जमा 4y बराबर 20। ये जो छोटा और बराबर है इसकी अलामत ख़त्म करके हमने मसावी की अलामत लिख देनी है। जब हमने मुतलका मसावात लिखनी है ना, तो इसको ख़त्म करके हमने मसावी की अलामत लिख लेनी है। इसको मसावात 2 का नाम देंगे। अब ये जो मसावात 2 है इसमें पहले हम x की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे, फिर y की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। मसावात 2 में x बराबर 0 दर्ज करने से ये जो मसावात 2 है इसमें हमने x की वैल्यू 0 दर्ज करनी है।
तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करें, बराबर 20। 5 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, जमा 4y बराबर 20। 0 जमा 4y ये आ गया 4y बराबर 20। अब ये y के साथ 4 ज़रब हो रहा है तो 4 दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, क्योंकि हमने y की कीमत मालूम करनी है। 20 को 4 पे तकसीम कर देंगे, 20 को 4 पे तकसीम करेंगे तो ये 5 आएगा। 4 1 4 4 5 20। तो ये नुक्ता क्या आ गया, नुक्ता आ गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे 0,5, ये इसका नुक्ता बन गया। अब हम y की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे मसावात 2 में। मसावात 2 में y बराबर 0 दर्ज करने से 5x जमा, अब हमने y की जगह पर 0 पुट करना है, y की प्लेस पे 0 पुट करना है। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया बराबर 20। 5x प्लस 0 ये आ गया 5x बराबर आ गया 20। अब ये देखें x की कीमत हमने मालूम करनी है, तो x के साथ 5 ज़रब हो रहा है, तो x की कीमत मालूम करने के लिए 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो 5 दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। 20 तकसीम 5, 20 को 5 पे तकसीम किया ये आ गया 4। 5 1 5 5 4 20, ये 4 आ गया। नुक्ता x की वैल्यू पहले लिखेंगे 4 कोमा y की वैल्यू 0, तो ये नुक्ता आ गया 4 कोमा 0। 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो गैर मसावात है इसको हमने टेस्ट करना है, चेक करना है आजमाइशी नुक्ता दर्ज करके। आजमाइशी नुक्ता क्या लेना है, ओरिजिन लेना है 0,0। तो लिखेंगे नुक्ता 0,0 को आजमाइशी नुक्ता के तौर पर लें। ये जो नुक्ता 0,0 है इसको हमने आजमाइशी नुक्ता के तौर पर लेना है और इसे किसमें दर्ज करना है, 5x जमा 4y छोटा और बराबर 20 है, इसमें हमने दर्ज करना है। 5x जमा 4y छोटा और बराबर 20 है में दर्ज करने से इसमें क्या कर देंगे, दर्ज कर देंगे। 5x की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे, जमा 4 y की भी वैल्यू 0 पुट करेंगे, छोटा और बराबर है 20 है। 5 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, जमा 4 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, छोटा और बराबर 20 है। 0 प्लस 0 0 आ गया, छोटा और बराबर 20 है। अब ये देखें 0 छोटा है 20 से, तो ये सही जवाब है ना, 0 हमेशा 20 से छोटा ही होता है, तो ये सही लिखेंगे। इसका जवाब सही आ गया, इसको चेक करने से जवाब सही आ गया है। तो ये देखें ये जो मसावात है इसकी लाइन को किस तरफ शेड करेंगे, ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, 0,0 की तरफ सायादार बनाएंगे, शेड करेंगे। तो पहले हम ये जो नकात हैं इसकी मदद से लाइन ड्रा करते हैं। नकात क्या है, नुक्ता है 0,5 और 4,0। ये देखें नुक्ता 0,5, नुक्ता 0,5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो ये देखें y महवर पर, y एक्सेस पर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 5 ये है, 5 ये है, 1 2 3 4 5 ये 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 5 ये है, ठीक है, 5 पर। इसके बाद x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो x महवर पर x की वैल्यू 4 ये है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। ये सारे x महवर पर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 4 ये है। अब ये जो 5 है और ये 4 है इनको ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे।
ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये ज्वाइन कर दिए। ये जो लाइन बनी है ना, इसकी मसावात क्या है? ये जो लाइन बनी है ना, इसकी मसावात है 5x जमा 4y बराबर 20 है। यहाँ पर हम इसकी मसावात लिख देंगे, 5x जमा 4y बराबर 20 है। यहाँ पर इसके नकार लिख देंगे। ये नुक्ता क्या आएगा? ये नुक्ता आएगा, x की वैल्यू पहले लिखेंगे 4, y की वैल्यू 0, 4,0। ये जो नुक्ता है यहाँ पर क्या वैल्यू है? x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है, तो ये यहाँ पर नुक्ता आ गया। अब ये देखें, ये जो लाइन बनी है इसका जो सायादार हिस्सा होगा ये भी ओरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि इसको टेस्ट करने से इसका जवाब सही आया है। तो इसको भी हम सायादार ओरिजिन की तरफ बनाएंगे, इस तरफ। अब ये देखें, ये जो मसावात 1 थी, इसकी जो लाइन बनी थी, इसको चेक करने से भी सही आया था, तो इसका भी शेडिंग एरिया, सायादार हिस्सा ओरिजिन की तरफ होगा। अब ये देखें, ये कंडीशन दी थी ना, x बड़ा और बराबर है 0 से, y बड़ा और बराबर है 0 से। तो ये कंडीशन आपने ध्यान से देख लेनी है। x और y की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, x भी 0 से बड़ा और बराबर है, y भी 0 से बड़ा और बराबर है, तो x की वैल्यू मुस्बत आएगी। अब ये देखें, x की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर है, तो x 0 से बड़ा होगा, 0 भी उसमें शामिल होगा। ये देखें, ये भी शामिल है, और इससे अगला x की वैल्यू इस तरफ है, और y 0 से बड़ा और बराबर है, y की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी और बराबर है, यानी कि y की वैल्यू जो है ये 0 से बड़ी भी है और 0 भी उसमें शामिल है। तो y की वैल्यू बड़ी किस तरफ है? ये देखें, ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5। इस तरफ x की वैल्यू 0 से बड़ी, 1 2 3 4, इस तरफ। ये वाला रीजन आएगा, पहला रुबा आएगा। कौन सा रुबा आएगा? पहला रुबा। इसमें हम इसको सायादार बनाएंगे, तो ये वाला रीजन आएगा, ये वाला। इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर है, तो ये वाला रीजन आएगा। इसमें हम इसको शेड करेंगे। अब ये देखें, ये जो लाइन है, ये जो पहले हमने लाइन बनाई थी, इसका भी शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ था, और ये जो दूसरी लाइन हमने बनाई है, इसका भी शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ है। तो इनका जो तकाते हैं, जो दोनों इकट्ठी शेड करेंगे, ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला एरिया होगा, ये भी इस तरफ होगा, ये भी इस तरफ होगा, तो इन दोनों का तकाते यहाँ पर आएगा, ये जो एरिया है। ठीक है, ये जो खिता है, तो यहाँ पर हम इसको शेड करेंगे। ये बैक साइड वाला शेड नहीं करेंगे, अगर ये करेंगे तो ये जो दूसरी लाइन है इसका इस तरफ आएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ इस तरफ इसको करना है शेड। ये चीज जो है ये गौर से देखने वाली है। ये जो पहली लाइन थी इसका भी ओरिजिन की तरफ है, ये दूसरी लाइन है इसका भी ओरिजिन की तरफ है। अब ये जो दोनों लाइंस हैं, इनका जो मुश्तरका रीजन है, मुश्तरका एरिया है, मुश्तरका खिता है, ये वाला खिता है जिसको हमने शेड कर दिया है। ठीक है, तो ये इसकी बैक साइड वाला शेड नहीं करेंगे। अगर इसकी बैक साइड वाला ये भी शेड कर दें, तो ये जो दूसरी लाइन बनाई है हमने, ये वाली, इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जवाब सही आया ना, तो अगर ये भी कर देंगे तो फिर इसका गलत हो जाएगा, इसलिए हमने ये वाला करना है जो हमने कर दिया है। अब ये देखें, इसका काबिल अमल खिता कौन सा है? तो ये इसका काबिल अमल खिता है फिजिबल सॉल्यूशन जो है। ये देखें, फिजिबल सॉल्यूशन, काबिल अमल खिता, तो ये कौन सा है? तो ये इसका फिजिबल सॉल्यूशन ये वाला है। ये 0,0, ये 4,0, 0,5, ये इसके कोनों के नकात हैं, कोनों के नकात, कोनों के नकात। तो ये जो नकात हैं, इस पर हमने फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चेक करनी है कि कौन से नुक्ता पर फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आती है। लिखेंगे काबिल अमल खिता के कोनों के नकात, काबिल अमल खिता के कोनों के नकात।
ये जो काबिल अमल खिता है इसके कोनों के निकात क्या हैं? ये है 0,0 यहाँ पर 0,0, ये 4,0, ये 0,5। ये इसके काबिल अमल खिता के कोनों के निकात हैं 3। ये लिखेंगे 0,0, 4,0 और 0,5 हैं। ठीक है, अब हम कोनों के निकात पर फंक्शन x, y बराबर x जमा 3y की कीमतें मालूम करते हैं। ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना x प्लस 3y, एफ ऑफ x, y बराबर x प्लस 3y, इसकी हमने ज्यादा से ज्यादा कीमत मालूम करनी है। इस पर मालूम करनी है ये जो कोनों के निकात दिए हुए हैं। तो इस पर देखते हैं कि कौन से नुक्ता पर फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा कीमत आती है। अब ये देखें 0,0 हमने दर्ज करना है। ये 0,0 x y की जगह पर 0,0 दर्ज करें। x की वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0, 0 जमा 3, y की भी वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। 0 जमा 3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, 0 प्लस 0 0 आ गया। अब हमने 4,0 दर्ज करनी है। x, y क्या है? 4,0। x की वैल्यू 4 जमा 3, y की वैल्यू 0, 4 जमा 3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, 4 जमा 0 4 आ गया। अब हम 0,5 दर्ज करेंगे, ये जो फंक्शन की वैल्यू है 0,5, x की वैल्यू 0 जमा 3, y की वैल्यू 5, 0 जमा 3 5 15, 0 जमा 15 ये आ गया 15। अब ये देखें फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या आई है, ज्यादा से ज्यादा कीमत क्या आई है? तो ज्यादा से ज्यादा कीमत 15। ये 0 है, ये 4 है, ये 15 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई है? 15। ज्यादा से ज्यादा कीमत क्या आई है? 15। तो लिखेंगे पास फंक्शन की f की ज्यादा से ज्यादा कीमत कोने के नुक्ता कौन सा है? 0,5। इस पर ज्यादा से ज्यादा कीमत 15 आई है ना, नुक्ता 0,5 पर 15 है। पास f की ज्यादा से ज्यादा कीमत कोने के नुक्ता 0,5 पर 15 है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कीमत कौन से नुक्ता पर आई है? 0,5 पर आई है। यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज।